हेलो दोस्तों, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपसे कि एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस कैसे बनाएं, वो है हमारा आज का टॉपिक इम्परेटिव सेंटेंस। तो हम आज के टॉपिक में आपसे बात करने वाले हैं दोस्तों कि इम्परेटिव सेंटेंस का अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है तो आप उसको कैसे पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं बोर्ड पे। तो बोर्ड पे हमने बात की है कि अगर आपका एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस है लेट प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है और इसका पैसिव वॉइस जो बनता है दोस्तों वो बनता है आपका लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करके इसका पैसिव वॉइस बनते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो जैसे दोस्तों हमारा एक सेंटेंस है डू इट। ठीक है, तो डू इट, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, लेकिन हमें इसका अगर पैसिव वॉइस बनाना है दोस्तों तो कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों हम इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो बनेगा आपका लेट शुरू में लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद इट, लेट इट बी और डू का आपका डन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपका सेंटेंस जो है पैसिव में बन गया। ठीक है, पैसिव वॉइस में। दूसरा सेंटेंस है आपका जैसे कि बाई ए बैग। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है और इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो आप क्या करेंगे, लेट शुरू में लगाएंगे, लेट अ बैग। ठीक है, लेट अ बैग। उसके बाद आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे, तो बी का यूज़ करेंगे। ठीक, बी बॉट। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बन गया दोस्तों, जो है ये पैसिव है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल जैसे राइट अ बुक। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप कैसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे? तो इसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, तो लेट आप शुरू में ले लेंगे। ठीक है, लेट का प्रयोग आप शुरू में करेंगे। उसके बाद अ बुक, लेट अ बुक, उसके बाद से बी रिटन। ठीक है, इस तरह आपका सेंटेंस जो बन गया दोस्तों वो बन गया पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो हमने बात की दोस्तों की इंपरेटिव सेंटेंस का जो लेट से शुरू होता है सेंटेंस, लेट प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। ठीक है, और इसका हमें अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करके हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और इसमें और कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल है आपका दोस्तों, आगे एग्जाम्पल है आपका जैसे कि आगे एग्जाम्पल है आपका जैसे स्विच द फैन। स्विच स्विच द फैन। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस जो है दोस्तों वो है एक्टिव वॉइस में। किसे है? एक्टिव वॉइस में। और हमें आप इसका जो है पैसिव वॉइस बनाना है तो बनाइए। तो लेट क्या करेंगे, आप शुरू में यूज़ करेंगे। उसके बाद द फैन, द फैन। उसके बाद आप किसका यूज़ करेंगे, तो बी का करेंगे। ठीक है, बी, और आगे जो करेंगे आप स्विच ऑफ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस दोस्तों पैसिव में। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। अगला एग्जांपल है जैसे दोस्तों आपका कि ड्रा अ लाइन। एग्जांपल है ड्रा अ लाइन। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस जो दोस्तों एक्टिव वॉइस में है और आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, लेट शुरू में ले लेंगे अ लाइन। ठीक है, उसके बाद आप बी का यूज़ करेंगे। उसके बाद से ड्रा होगा। इस तरह आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमने आपको समझाने का काम किया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं वो इसी क्रम में और आगे बात करने वाले हैं। जैसे डालेंगे नोट, और नोट डाल के लिखेंगे आप दोस्तों। इसी क्रम में हम बात करने वाले हैं आपसे। डालेंगे नोट और नोट में लिखेंगे आप, नोट डाल के लिखेंगे
कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स अर्थात जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आए, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस निम्न अनुसार बनाते हैं, ठीक है, निम्न अनुसार से बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, आइए इसको देखते हैं दोस्तों। तो अगर इसकी हम बात करें कि इसको अगर इंट्रांजिटिव वर्ब अर्थात जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आए तो इसका पैसिव वॉइस जो है दोस्तों हम निम्न प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, जैसे यू आर ऑर्डर, ठीक है, प्लस नहीं ऑर्डर टू, तो उसके फर्स्ट टर्म से बनाते हैं, या दूसरा बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब के फर्स्ट टर्म से, या आप बनाएंगे इसको यू आर एडवाइज टू वर्ब के फर्स्ट टर्म से बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसको 3 तरीके से बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो इसका पैसिव वॉइस अगर बनाना हो तो यू आर ऑर्डर प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट टर्म का यूज करके बनाएंगे, या आप बनाएंगे यू आर रिक्वेस्ट प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट टर्म से, या आप बनाएंगे यू आर एडवाइज टू प्लस वर्ब के फर्स्ट टर्म से, ठीक है। इस चीज़ को हम जो समझेंगे दोस्तों वो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल है हमारा गो के मतलब क्या होगा, जाओ, ठीक है। और हमें बनाना है तो इस तीनों सेंटेंस में बताइए कि किस सेंटेंस का हम यूज़ करेंगे, इन तीनों में से जो बताए हैं पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो दोस्तों अगर हमें कहना है किसी को कि जाओ तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर ही ना देंगे, उसको आदेश देंगे। क्या करेंगे, आदेश करेंगे कि तुम जाओ यहाँ से। तो क्या करेंगे, तो इस सेंटेंस कैसे बनेगा कि यू आर ऑर्डर टू गो, ठीक है दोस्तों। इसी तरह इसका पैसिव वॉइस बनाएगा। इससे संबंधित कुछ और एग्जाम्पल हम लेंगे, तो अगर आप इसको अपने कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इससे संबंधित कुछ और भी हम एग्जाम्पल डिस्कशन करने वाले हैं। ये तीनों जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है हम आपको बताने वाले हैं कि इसका कैसे प्रयोग सेंटेंस में होता है, ठीक है दोस्तों। तो और इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, फिर उसके बाद ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि डेली का वीडियो जो मेरा आने वाला है वो आपको आसानी से मिल जाए, ठीक है दोस्तों। और कम से कम अपने एक दोस्तों को जोड़ने का काम कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप एक जो दोस्तों को जोड़ते हैं तो उन्हें भी इस कंटेंट का बेनिफिट मिले, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा एग्जाम्पल है जैसे आपका वॉक का मतलब क्या होता है, टहलना, ठीक है, टहलना है। जैसे अगर टहलना है तो आप क्या करेंगे, अगर टहलने की बात करें तो क्या करेंगे, आप किसको एडवाइजिंग ना देंगे, सलाह देंगे। आप अगर मान लीजिए कोई मोटा व्यक्ति है, अब उसको दिक्कत हो रही है तो आप क्या कहेंगे कि हम आपको सलाह दे रहे हैं कि आप आप टहलिए, आप जितने टहलेंगे आपका वजन उतना ही कम होगा। तो क्या करेंगे, आप उसको एडवाइस देंगे। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए कि यू आर एडवाइज्ड टू वॉक, ठीक। और इसमें कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो हमने 2 तरीके से आपको बनाना सिखा दिया, ठीक है।
जैसे आगे एग्जांपल और कुछ लेते हैं। जैसे दोस्तों, तो यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें लिखेंगे नोट नंबर 2 पे जो हम बात करने वाले हैं आपसे, ठीक है। नोट नंबर 2 डालेंगे, आप लिखेंगे नोट नंबर 2, ठीक है। नोट नंबर 2 में क्या कर रहा है कि यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य में अगर प्लीज और काइंडली आए तो आप इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों, इसको अगर आपको बनाना है तो आप बनाएंगे यू आर रिक्वेस्ट का प्रयोग करते हैं, या ऐसे वाक्य में प्लीज या काइंडली को क्या करते हैं, सेंटेंस से हटा देते हैं। क्या करते हैं, प्लीज और काइंडली जो सेंटेंस में आता है उसको हटा देते हैं, और उसकी जगह पे हम किसका यूज करते हैं, तो जो हम यूज करते हैं दोस्तों वो करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड का। तो इस चीज को आप अपने कॉपी में लिखेंगे कि यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, लिखिए, शुरू होने वाले वाक्यों में प्लीज या काइंडली लगा हो तो ठीक है। तो हम पैसिव वॉइस जो बनाते हैं वो बनाते हैं यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं और वाक्य में से, और ऐसे वाक्यों में से प्लीज या काइंडली को क्या करते हैं, हटा देते हैं। प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इस चीज़ को आप अपने कॉपी में नोट करिएगा। हमने बात की कि यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्यों में अगर प्लीज और काइंडली लगा हो तो इसमें अगर आपका पैसिव वॉइस बनाना हो तो आप इसको पैसिव वॉइस जो बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू का रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, और अगर प्लीज और काइंडली जो लगा है उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। आइए एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझिए। जैसे एग्जांपल की हम बात करें दोस्तों आपसे, तो एग्जांपल है कि प्लीज कम हियर, प्लीज कम हेयर, ठीक है दोस्तों। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो बनाएंगे आप कि यू आर, जैसा कि हमने बात किया है, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हेयर, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ गया हो। आगे और हम बात करने वाले हैं इसमें कि जैसे आगे हम और बात करने वाले हैं, जैसे रूल नंबर 3 है दोस्तों, आपका रूल नंबर 3 है, या नोट नंबर 3 की बात करें हम, ठीक है। एक एग्जांपल और रूल आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा दोस्तों। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों में वाक्यों को भी यू आर ऑर्डर रिक्वेस्टेड या एडवाइस से बनाए जाते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे नोट नंबर 3 की मैं बात करूँ, जैसे दिया है दोस्तों कि यदि वो के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से आने वाले वाक्य जो हैं वो भी आप यू आर ऑर्डर रिक्वेस्ट और एडवाइस से सेंटेंस को बना सकते हैं इसका पैसिव वॉइस। तो आइए एग्जांपल जैसे समझते हैं। एग्जांपल है जैसे कि टेक मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन, ये हमारा सेंटेंस दोस्तों एक्टिव वॉइस में है, ठीक है।
याद रहे कि हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आपको इस बात का आपको विशेष ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो हम पहले इसको लेट से बनाते हैं, हम इसको दो तरीके से बनाएंगे। तो पहले लेट से बना लेते हैं। तो लेट मेडिसिन, ठीक है। लेट मेडिसिन बी टेक, ठीक है। और दूसरा जो हम बनाएंगे दोस्तों इसमें सेंटेंस, ये पहला हो गया। और दूसरा हम जो बनाएंगे, आप बनाएंगे यू आर एडवाइस का यूज़ करके। क्या बनाएंगे, क्या करेंगे? अगर मेडिसिन की बात, तो आप किसी को सलाह ही ना देंगे, सलाह देंगे कि आप समय से दवा लीजिए, ठीक है। अगर आप समय से दवा लेते हैं तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो बनाएंगे तो यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड एडवाइस, ठीक है, टू टेक मेडिसिन, ठीक है। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बनेगा, ठीक है दोस्तों। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका कि दूसरा एग्जांपल है आपका कि स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, ठीक है, लाइट। ये हमारा सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में, ठीक है। और आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। बनाइए। तो सबसे पहले जब लेट से बनाएंगे तो बनेगा लेट द लाइट बी स्विच ऑफ, ठीक है। ये आपका पैसिव में बन गया। और दूसरा आप तरीका क्या करेंगे, दूसरा में अगर आपको बंद करना है तो आप क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे यू आर ऑर्डर टू द लाइट स्विच ऑफ, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हमारा सेंटेंस पैसिव में बनेगा। तो आज की क्लास यहीं तक। आई थिंक कि आपको जो रूल प्लस एग्जाम्पल हम समझाएं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी क्लास पसंद है दोस्तों, तो नीचे जो है सब्सक्राइब का बटन है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और क्लास भी देखिएगा, देखने के बाद आप कमेंट भी कीजिएगा। और कम से कम एक दोस्तों को जोड़ने का काम कीजिएगा। और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के साथ आप बने रहिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।